और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां देखिए जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारी है। भक्तों को क्यूआर कोड से सारी जानकारी मिलेगी। यात्री के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए भी विशेष तैयारी यहां पर की गई है। कांवड़ मेले की जोरों पर तैयारियां चल रही है। क्यूआर कोड के जरिए देखिए यात्रा की जानकारी मिलेगी। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कांवड़ मेले की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। इस बीच भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर जोरों पर तैयारी है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, लिहाजा प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है। इस साल भारी भीड़ का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें दर्शा रही है तैयारियां किस कदर की जा रही। टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार की तस्वीरें जिसमें तैयारियों को देखा जा सकता है। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार प्रशासन की ओर से पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है जो कांवड़ यात्रा के लिहाज से कारगर साबित होगी। इस व्यवस्था से कांवड़ यात्रा न केवल सुगम सुरक्षित होगी बल्कि वाहन पार्किंग, खोया पाया जमा जैसी समस्याओं का निदान भी अपने ही मोबाइल पर ही मिलेगा। इसके लिए बस मोबाइल स्कैनर का इस्तेमाल करना होगा। लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ी अलग अलग जगहों से हरिद्वार पहुंचेंगे और जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। यात्रा को बिना परेशानी के संपन्न कराना प्रशासन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने क्यूआर कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है और सभी मेन फ्लेक्सीज में और जितने हमारे पंपलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नजदीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यक कदम है पुलिस के माध्यम से और डीएम क्योंकि हम लोग साथ में ही हैं तो हम लोग उसको करने के लिए पूरी तरीके से। हरिद्वार में कांवड़ की जोरों पर लगातार तैयारियां हैं। हरकी पैड़ में हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। क्या कुछ देखा है, दिखाएंगे। हर की पौड़ी पर चहल पहल है। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कावड़ की पूरी तैयारियां हो रही हैं और इन कावड़ की तैयारियों के बीच कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। किस तरह से लोग कावड़ बनाते हैं, कितने कितने दूर से लोग कावड़ को लेने के लिए यानी कावड़ उठाने के लिए, जल भरने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये एक बहुत ही शानदार दृश्य होता है, एक बहुत ही जो भक्ति में हो जाता है। भगवान भोले की भक्ति के साथ ये एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को जो बनाए रखने के लिए सदियों पुरानी परंपरा, यहाँ पर लाखों की करोड़ों की संख्या में हर साल शिव भक्त आते हैं। हर की पौड़ी है, यहाँ चारों तरफ चहल पहल है और इस चहल पहल में दूर दराज से आए लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। ये चहल पहल और बढ़ेगी, जितना क्राउड बढ़ेगा, जितने शिव भक्तों की संख्या बढ़ेगी उतनी यहाँ चुनौतियां भी बढ़ेंगी। 22 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पार्किंग की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इस बार पुलिस ने आईडीपीएल के बनने वाली पार्किंग के अलावा खानगांव में 150 वाहनों के अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की है, जहां बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। काउंटडाउन शुरू है जिस हिसाब से ऋषिकेश एरिया को अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ट्रांजिट एरिया भी है और नीलकंठ जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक ट्रांजिट एरिया। यहाँ पर सहारनपुर से, हरिद्वार से बहुत सारे कांवड़ी जल लेने के लिए नीलकंठ भी जाते हैं और अन्य स्थानों को गंगोत्री वगैरह भी जाते हैं। लेकिन जो डाक कांवड़ की गाड़ियां जो यहाँ पर आती हैं उनकी पार्किंग हमारे लिए मेन व्यवस्था। तो इस बार पार्किंग को आईडीपीएल जो पार्किंग है उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो खांडगांव है उसको भी नए पार्किंग के रूप में शुरू किया जाएगा। जो सहारनपुर और देहरादून की तरफ से आ रहे हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर पार्किंग हो और नटराज चौक को हम थोड़ा फ्री रखेंगे। टिहरी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के न्यूज स्टेट